एक रॉयल लव स्टोरी, शाहजहां और मुमताज। क्या ताजमहल सच में एक मंदिर है? ये सवाल सालों से लोगों को कंफ्यूज करता आया है, चाहे वो इतिहासकार हों या आम आदमी। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले चलो इस इमारत के पीछे छुपी प्रेम कहानी को जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है ताकि हम हर दिन आपके सामने एक रोमांचक रहस्य और तथ्य उजागर कर सकें। इसके लिए बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियो को अंत तक देखें। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर एक हाथीदांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1631 में पांचवें मुगल सम्राट शाहजहां जन्म 1628-1658 ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की कब्र के लिए बनवाया था। इसमें स्वयं शाहजहां की कब्र भी है। मकबरा 42 एकड़ परिसर का केंद्र बिंदु है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस शामिल है, और यह औपचारिक उद्यानों में स्थापित है जो तीन तरफ से एक खंभों वाली दीवार से घिरा है। मकबरे का निर्माण 1648 में पूरा हुआ, लेकिन परियोजना के अन्य चरणों पर अगले 5 वर्षों तक काम जारी रहा। मकबरे पर आयोजित पहला समारोह शाहजहां द्वारा 6 फरवरी 1643 को मुमताज महल की मृत्यु की 12वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल परिसर पूरी तरह से 1653 में पूरा हुआ था। उस समय अनुमानित लागत लगभग 5 मिलियन रुपए थी, जो 2024 में लगभग 35 बिलियन रुपए होगी। इमारत परिसर में इंडो इस्लामिक और मुगल वास्तुकला की डिजाइन परंपराएं शामिल हैं। यह विभिन्न आकृतियों और प्रतीकों के उपयोग के साथ सम्मित निर्माणों को नियोजित करता है, जबकि मकबरे का निर्माण अर्धकीमती पत्थरों के साथ सफेद संगमरमर से किया गया है। उस समय के मुगल युग की इमारतों के समान परिसर में अन्य इमारतों के लिए लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। निर्माण परियोजना में सम्राट के दरबारी वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में वास्तुकारों के एक बोर्ड के मार्गदर्शन में 20,000 से अधिक श्रमिकों और कारीगरों को नियोजित किया गया था। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल से बेपनाह प्यार करते थे। मुमताज की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन शाहजहां के लिए वो उनकी हमसफर और सलाहकार भी थीं। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 1631 में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था, जिनकी मृत्यु उसी वर्ष 17 जून को अपने 14वें बच्चे गौहरा बेगम को जन्म देते समय हो गई थी। निर्माण 1632 में शुरू हुआ और मकबरा 1648 में बनकर तैयार हुआ, जबकि आसपास की इमारतें और उद्यान 5 साल बाद बनकर तैयार हुए। शाहजहां इस गम को सहन नहीं कर पाए। कहते हैं कि बादशाह के बाल रातों रात सफेद हो गए। अपनी प्यारी बेगम की याद में शाहजहां ने एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जो दुनिया में सबसे अलग और खूबसूरत हो। यहीं से शुरू होती है ताजमहल की कहानी। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। सफेद संगमरमर से बना यह मकबरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। चारों तरफ ऊंचे मीनारों से घिरा हुआ ताजमहल का गुंबद सूरज की रोशनी में चमकता है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी और पच्चीकारी देखने वालों को अपना दीवाना बना देती है। ताजमहल को बनाने में लगभग 22 साल लगे और इसमें 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने काम किया। इसकी खूबसूरती की तारीफ पूरी दुनिया में होती है और इसे प्यार का प्रतीक माना जाता है। इतिहास के पन्नों से ताजमहल की कहानी। मुगल इतिहास में ताजमहल की कहानी बहुत विस्तार से लिखी गई है। उस समय के इतिहासकारों ने शाहजहां के प्यार और ताजमहल के निर्माण के बारे में बताया है। इन लेखों से पता चलता है कि ताजमहल का निर्माण मुमताज की मृत्यु के 1 साल बाद ही शुरू हो गया था। शाहजहां ने देश विदेश के सबसे कुशल कारीगरों और वास्तुकारों को बुलाया था। निर्माण कार्य की देखरेख के लिए एक अलग विभाग बनाया गया था। मकबरे की इमारत पूरे परिसर की केंद्रीय संरचना है। यह एक सफेद संगमरमर की संरचना है
जो 6 मीटर 20 फीट ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर खड़ी है, जिसके किनारों की लंबाई 95.5 मीटर है। आधार संरचना एक बड़ा बहुकक्षीय घन है, जिसके चैम्बरदार कोने 8 तरफा संरचना बनाते हैं, जो 4 लंबी भुजाओं में से प्रत्येक पर लगभग 57.3 मीटर 188 फीट लंबी है। सफेद संगमरमर राजस्थान से मंगवाया गया, जबकि कीमती पत्थर और रत्न बगदाद, ईरान और चीन जैसे देशों से लाए गए। इमारत में ईवान के साथ 4 समान भुजाएं हैं, जिसके शीर्ष पर एक बड़ा गुंबद और पंखुड़ी है। ईवान के प्रत्येक किनारे को 33 मीटर 108 फीट ऊंचे पिश्ताक मेहराबदार तोरण द्वार से बनाया गया है, जिसके दोनों ओर समान आकार की 2 धनुषाकार बालकनियां खड़ी हैं। मेहराबों के इस रूपांकन को चम्फर्ड कोने वाले क्षेत्रों पर छोटे पैमाने पर दोहराया गया है, जिससे डिजाइन पूरी तरह से सम्मिलित हो गया है। रहस्य और अटकलें। क्या ताजमहल एक मंदिर था? हालांकि इतिहास बताता है कि ताजमहल मुमताज की याद में बनाया गया था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह असल में एक शिव मंदिर था। इस बात को साबित करने के लिए कई तर्क दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल का ढांचा एक हिंदू मंदिर जैसा दिखता है। वे यह भी तर्क देते हैं कि मकबरे के नीचे गुप्त कमरे हैं, जिनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। हालांकि इन बातों का समर्थन करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। पुरातत्व विभाग ने इन दावों को खारिज कर दिया है और कहा है कि ताजमहल हमेशा से एक मकबरा रहा है। सच्चाई की तलाश, तथ्य और प्रमाण। ताजमहल के बारे में फैली अफवाहों और अटकलों के बावजूद ऐतिहासिक तथ्य और पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि यह एक मकबरा है। मुगल इतिहास, उस समय के लेख और स्थापत्य शैली इस बात की गवाही देते हैं। ताजमहल के अंदर मुमताज और शाहजहां की कब्रें हैं, जो इस्लामिक परंपरा के अनुसार बनाई गई हैं। इसके अलावा मकबरे की दीवारों पर कुरान की आयतें उकेरी गई हैं। इन सभी प्रमाणों के आधार पर यह कहना सही होगा कि ताजमहल एक मुगल बादशाह द्वारा अपनी बेगम के लिए बनवाया गया एक मकबरा है, न कि एक मंदिर। एक अमूल्य विरासत। आज ताजमहल भारत के सबसे मशहूर पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल लाखों लोग इस खूबसूरत इमारत को देखने आते हैं। यह प्रेम, कला और स्थापत्य कला का प्रतीक है। ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।